हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक जो कि है व्हाट इज एन आयन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 तक हम इससे पिछले वाले जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एन आयन वाले टॉपिक को। शुरू करते हैं। तो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मिलके बनते हैं, उनके ऊपर या इनके अंदर कुछ चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं और इन्हीं चार्ज्ड स्पीशीज को हम आयंस कहते हैं। आयंस के अंदर सिंगल चार्ज्ड एटम भी हो सकता है या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर पूरा कोई ना कोई एक नेट चार्ज हो। सिंगल चार्ज एटम होने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हें कहूं सोडियम है Na और इसके ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हुआ एक सिंगल एटम के ऊपर चार्ज, यानी सिंगल चार्ज्ड एटम। और कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर नेट चार्ज हो, इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक एटम का ग्रुप बना लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों का ही नेट चार्ज है, यानी इन दोनों के ऊपर कॉमन सेम एक ही चार्ज है, दैट इज नेगेटिव दोनों के लिए। इसे हम कहते हैं नेट चार्ज। अब आया समझ कि आयंस के अंदर सिंगल चार्ज्ड एटम भी हो सकता है या कुछ ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं जिनके पूरे के ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो। और आयंस होते क्या हैं वो भी बताया। कुछ कंपाउंड्स या काफी सारे जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, उन्हीं में कुछ चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं और उन्हीं चार्ज्ड स्पीशीज को आयंस कहते हैं। अब जो आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, यानी जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उसे हम कहते हैं एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन। अब यहां से जितना मैंने पढ़ा दिया, क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहला तो यार क्वेश्चन आ सकता है आयंस होते क्या हैं, आयंस की डेफिनेशन। तो तुम ये दे सकते हो, कंपाउंड्स कंसिस्ट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव charged species and that charged species is called ions. Ions may include single charged atom or group of atoms who have net charge on them, and ions can be negative or can be positive. Negatively charged ions are called anions and positively charged ions are called cations. ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन। और तुमसे क्या पूछा जा सकता है? डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि बताओ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहते हैं? एनायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। इनमें से तो अभी फिलहाल यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसका केमिकल फॉर्मूला है या फिर साइंस में जिसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से NaCl। ठीक, ये जो NaCl है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ये Na वाला और Cl वाला, ये सिर्फ ऐसे Na और Cl ऐसे नहीं होता। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना इस सोडियम क्लोराइड के अंदर, NaCl के अंदर, वो इस तरह से होते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये जो Na पॉजिटिव है ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन, और ये Cl नेगेटिव है नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन। यानी ये दो तरह के आयंस जो हैं इस NaCl में होते हैं। या तो मैं कहूं कि इस NaCl के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ये वाले दो आयंस हैं। ठीक, उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी है,
कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है। याद आया, हमने एक एग्जांपल देखी थी ना OH नेगेटिव की, देखी थी कि नहीं देखी थी? इसमें हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं, यानी ये दो एटम्स का एक ग्रुप है और इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है या सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, नहीं, ये नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए है। ये एक नेट चार्ज है, दोनों का एक सेम चार्ज है। और ये जो ग्रुप है इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और अगर आयन की बात करें तो इस OH नेगेटिव वाले आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जिन आयंस की कैटेगरी में आता है वो है पॉलीएटॉमिक आयन, वो है पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, मतलब ऐसा आयन जो कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होने से बनता है या होता है। अब तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.5 सम आयनिक कंपाउंड्स का, जिसमें तुम्हें कुछ आयनिक कंपाउंड्स गिवन हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स गिवन हैं और साथ ही साथ उसका रेशियो बाय मास भी गिवन है। तो एक बार उसे पढ़ जरूर लेना। और यहां पर हमारा व्हाट इज एन आयन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार इस पार्ट में तुमसे जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली है, ऐसे ही ये एग्जांपल तुम्हें एग्जाम में आ सकती है। तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ NaCl में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो कौन सा है, सोडियम है या क्लोराइड है, या नेगेटिवली चार्ज कौन सा है वो भी पूछा जा सकता है, क्लोरीन है या सोडियम है, पॉजिटिव कौन सा है Na पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सा है Cl नेगेटिव, ये तुम्हें पता है। बाकी NaCl के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं वो भी तुम्हें पता चल चुके हैं। उसके अलावा तुमसे पूछा जा सकता है कि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, क्या लिखोगे? पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज होता है तो उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम OH नेगेटिव का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर एक चार्ज है, इसीलिए ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन वही तो होता है ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज, सीधी सी बात है। बाकी टेबल 3.5 तुम्हारी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पर दिया है सम आयनिक कंपाउंड्स करके। इसमें तुम्हारे कुछ आयनिक कंपाउंड्स, 3 आयनिक कंपाउंड्स गिवन हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी गिवन हैं और रेशियो बाय मास भी उनका गिवन है। तो एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक, इसी के साथ तुम्हारा ये आयन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। वीडियो खत्म करने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसी चैनल पर AVM स्टडी हब पर तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, तुम्हारी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के व्हाट इज एन आयन वाले टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और हर चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो इसी AVM स्टडी हब के चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है। हर चैप्टर की चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, ऑर्डर वाइज वीडियोस सब कुछ अरेंज किया हुआ है इनकी प्लेलिस्ट में। तो तुम जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मजे से अपनी सारी तैयारी कर सकते हो। और अभी और भी लेक्चर्स आते रहेंगे तुम्हारे लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक, बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। पढ़ लो।